अगले 3 दिन जानवी ने उसी कैद खाने में बिताए। भागने का कोई रास्ता नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। जानवी पूरी तरह से टूट चुकी थी, बस अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। बस एक और रात, कल सुबह मैं बलि चढ़ जाऊंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि जब मौत सामने हो तब इंसान को अपना बचपन याद आता है। जानवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उसका मन बचपन के दिनों को याद करने लगा। पापा देखो देखो, मैं फेरी बन गई। जादू जादू, मैजिक मैजिक। मसूरी के पहाड़ों में जानवी का बचपन बीता था। बाग में रंग बिरंगे फूल, किताबें जिनकी खुशबू से घर भर जाता था, और पहाड़ों वाली मिस्ट्रीज, जादुई दुनिया, वो सब एक और बार जानवी के सामने जिंदा हो रहा था। पापा मैं फॉरेस्ट में जा रही हूँ। बेटा वहाँ पर जानवर होते हैं। डोंट वरी, अगर कोई एनिमल मेरे सामने आया तो मैं उस पर स्पेल डाल दूंगी। बस करो जानवी, ये सब बकवास है। मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता। जमीन पर पैर रखो, पढ़ाई करो, दिमाग लगाओ। लेकिन पापा, फेरी सच में होती है, वो मुझसे बात करती है। शट अप, क्या बकवास है ये? फेरीज वगैरह कुछ नहीं होता। पता नहीं कहाँ से तुम्हारे दिमाग में ये सब आ जाता है। पढ़ाई में तो मन लगता नहीं है तुम्हारा। मेरा मन नहीं था, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देखकर मुझे ये टफ डिसीजन लेना पड़ रहा है। क्या पापा? मैं तुम्हें दिल्ली के एक बड़े रेप्यूटेड बोर्डिंग स्कूल में भेज रहा हूँ। वहाँ तुम्हें वो सारे सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे जो असल में सीखना जरूरी है, और तुम इन इमेजिनरी चीजों से बाहर निकल पाओगी। लेकिन पापा, क्या इमेजिनेशन इतनी बुरी चीज है? इमेजिनेशन तो अच्छी होती है ना, बहुत मजा आता है। आपने कभी कुछ इमेजिन नहीं किया? पापा के पास जानवी के इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन उस दिन से जानवी की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। पहाड़ों वाली स्लो मैजिकल लाइफ छोड़कर वो अब दिल्ली की कॉम्पिटिटिव लाइफ जीने लगी, और धीरे धीरे वो भी अपने पापा की तरह ही बन गई, पैसा, रेपुटेशन, फेम के पीछे भागने वाली। लेकिन क्या मिला इन सब चीजों के पीछे भाग के? मौत। बहुत साल हो गए जब से मैंने जादू, चमत्कार, इन चीजों पर विश्वास करना छोड़ दिया था। लेकिन इस गांव में आने के बाद मुझे यकीन हो चुका है कि दुनिया में ऐसी भी शक्तियां हैं जिनके बारे में इंसान को कुछ नहीं पता। अगर वो शक्ति है जो अभी इसी वक्त मुझे सुन रही है, तो मुझे बचा लो। बस एक बार ही सही मुझे जीने का एक मौका दे दो। यही आखिरी उम्मीद थी उसके पास। रात की सर्द हवा में जानवी जमीन पर लेटी थी। बॉडी पर इंजरीज थी, वो मेंटली और फिजिकली थक चुकी थी। उसकी आंख लग गई। जानवी ने आंख खोली तो उसके सामने पूरा अंधेरा था। उसके हाथ में एक मिट्टी का दिया था, रोशनी हल्की सी थी। ये मैं कहाँ आ गई अचानक? मैं तो लॉकअप में थी। ये आवाज कैसी? मैं कहाँ हूँ? ओह शिट, मैं तो गुफा के अंदर हूँ। मैं यहाँ कैसे पहुंची? और मुझे डर क्यों नहीं लग रहा है? गुफा के अंदर से एक भयंकर सी आवाज आ रही थी। जानवी गुफा का दरवाजा खोलकर बाहर आई। गुफा के दरवाजे को उसने एक केसरी रंग के धागे से बांध दिया, और वो उस गुफा के पास वाली नदी के पास जाने लगी। ये धागा, ये सब मैंने कब सीखा? मैं कहाँ जा रही हूँ? नदी के पास जाकर जानवी किनारे बैठ गई, और उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी। लेकिन परछाई उसकी थी नहीं। उसके बाल सफेद थे, चेहरा अलग था। ये कौन है? वो औरत? मैं वो औरत कैसे बन गई? और जोर के झटके के साथ जानवी नींद से जाग गई। वो जेल में थी। क्या था ये कैसा सपना था? वो औरत मेरे सपनों में क्यों आई थी? वो मुझसे क्या कहना चाहती है? जब सुबह हुई तो जानवी के रूम में 2 गांव की औरतें घुसी थी। उसे जबरदस्ती उठा रही थी। उठ जा छोरी, आज जाना है, उठ। कौन?
कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रही है? चलो छोरी, पहन ले ये पोशाक। ये क्या है? उन औरतों ने जाह्नवी के सामने एक लाल रंग की साड़ी रखी थी। कुछ जेवर थे। जाह्नवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। भूल गई? आज तुझे बलि चढ़ना है, उसी की तैयारी हो रही है। अरे हाँ, आज ही पूर्णिमा की रात है। चल अब नाटक बंद कर और पहन ले। मुझे नहीं पहनना ये सब। जाइए, हटिए यहाँ से। अरे कैसे नहीं पहनती? ये रिवाज है बलि प्रथा का, पहनना ही पड़ेगा। और हमें मना करके कहाँ भागेगी? तो बात तो सही थी। जाह्नवी कहीं भाग नहीं सकती थी। उनसे झगड़ने की भी ताकत उसमें नहीं बची थी। जाह्नवी ने चुपचाप साड़ी और जेवर पहन लिए। जाह्नवी की आंखों में आंसू आ गए। वो देखकर उन औरतों में भी इंसानियत जाग उठी। मत रो दीदी, हमारे हाथ में कुछ नहीं। मुखिया जी बोले बलि पोशाक में ही जाएगी। चलो, जानते हैं मौत किसी को अच्छी ना लगे है, लेकिन क्या करे, एक तो तू मरेगी या तो सारा गांव। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर हमें ये काम करना पड़ रहा है। चल तैयार हो जा। उसके गले में लाल चुनरी डाली गई, कंगन, पायल सब पहना दिया गया, जैसे किसी दुल्हन को सजाया जाता है। पर ये शादी नहीं, मौत थी। चल, अब जाने का समय आ गया है। 2 गार्ड्स ने पकड़कर जाह्नवी को जेल से बाहर निकाला। बाहर का नजारा देखकर जाह्नवी दंग रह गई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ था वहां। सबसे आगे थे मुखिया जी। चलो अच्छा है, तू समय पर समझदार हो गई। लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। तू अकेली है और हमारे साथ पूरा गांव है, समझी? ये पालकी देख रही है, ये है तेरी बारात। इसे हम मौत की बारात कहते हैं। पूरा गांव तुझे उस गुफा के दरवाजे तक छोड़ने आएगा। चल अब पालकी में बैठ। जाह्नवी को पालकी में जबरदस्ती बिठाया गया। हाथ जोड़े हुए, पैर बांधे गए। बाहर पूरा गांव मंत्र जाप कर रहा था। एक भयानक सी यात्रा निकल पड़ी। गुहासुर गांव को क्षमा करो, बलि स्वीकार करो। गुहासुर गांव को क्षमा करो, बलि स्वीकार करो। गांव के नैरो जंगली रास्ते से वो पालकी खींच के ले जाई गई। गांव वालों के मंत्र जाप सुनकर जाह्नवी के आंसू गिरते रहे। कैसी भयानक मौत मिल रही है मुझे। भगवान, भगवान प्लीज कुछ करो। मैं इस तरह मरना नहीं चाहती। शाम हो चुकी थी। सूरज डूबने ही वाला था। यात्रा गुफा के दरवाजे तक पहुंच गई थी। मुखिया जी ने गुफा को देखकर हाथ जोड़े। ओ गुहासुर दानव जी, हम बलि ले आए हैं। गांव ने श्राप सु मुक्ति देओ। हम कदी थाने फेर दुखी नहीं देसी। और फिर मुखिया जी ने गांव के पुजारियों के साथ मिलकर एक हवन करना शुरू किया। सभी गांव वाले उस हवन में शामिल हो रहे थे। गुहासुर गांव को क्षमा करो, बलि स्वीकार करो। गुहासुर गांव को क्षमा करो, बलि स्वीकार करो। ओ गुहासुर अरण्यराज, हम बलि चढ़ावा रख जो काज। रक्त धरती छाया गगन, हम जुग जुग थारा भगत जन। शाप मिटावो, शांति लावो, गांव ने अभय करावो। गुहासुर गांव को क्षमा करो, बलि स्वीकार करो। गुहासुर गांव को क्षमा करो, बलि स्वीकार करो। बलि स्वीकार करो। गुहासुर गांव को क्षमा करो, बलि स्वीकार करो। गुहासुर गांव को क्षमा करो, बलि स्वीकार करो। ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? एक राक्षस की पूजा? वो दानव लोगों को मारता है, उसको मिटाना चाहिए, उसका खात्मा करना चाहिए, ना कि उसकी पूजा। चुप बैठ छोरी, अकल को नहीं थाने। गुहासुर रो सामनो करबा की बात करे है। गुहासुर रो सामनो काई को न कर सके। सही कही उतारे। गुहासुर तो अमर है, अमर। इस अगली दुनिया भस्मो जासी, फिर भी वो रहसी, समझी? उस छोरी पर ध्यान मत दो। पूजा पूरी हो चुकी है। चलो अब बलि देने का समय आ चुका है। हाँ, सही कहो। चलो उतारो उस छोरी ने नीचे। और फिर पालकी नीचे रखी गई। जाह्नवी को बाहर निकाला गया।
पूरा गांव अब उसी की तरफ देख रहा था। नहीं, मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ो। काम पूरा करो, धकेल दो इसे गुफा के अंदर। चल 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 अंदर। कैसे नहीं जाती? चल चल अंदर। गुफा का दरवाजा खोला गया और दोनों गार्ड्स ने मिलकर जानवी को अंदर धकेल दिया। जानवी पत्थरों पर गिरी, उसकी चीख गुफा में गूंजी। वो पलट कर देखती, इससे पहले ही गार्ड्स ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, कोई है, कोई है। गुहासुर गांव को क्षमा करो, बलि स्वीकार करो। गुहासुर गांव को क्षमा करो, बलि स्वीकार करो। गांव वाला, हम गुहासुर ने बलि दे दी है, अब डरन कोनी कोई जरूरत। अब गांव में शांति फेर आसी, भरोसो राखो। अब चालो इठासू, फेर कदी इतर कोनी आसी। चलो, अब मारा पाछा छूट गयो। अब गुहासुर गांव वाला ने काहे नहीं मारेगो। चुड़ैल से छुटकारा मिल गयो। अब फिर कदी कोनी आवांगा इस गुफा के आजू बाजू। मुखिया जी की बात सुनकर पूरा गांव गुफा से दूर जाने लगा। जानवी की चीखें उन्हें सुनाई दे रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। सभी लोग तेजी से वहां से भाग रहे थे। कुछ देर बाद आवाजें आना भी बंद हुई। लोग जा चुके थे उसे गुफा के अंदर अकेला छोड़कर। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। जानवी के लिए अब बाहर की दुनिया, रोशनी, सब बंद हो गया। मैं नहीं मरना चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। दरवाजा खोलो, कोई तो होगा, प्लीज। मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं बलि नहीं बनना चाहती। प्लीज दरवाजा खोलो। ठंडी पत्थर की जमीन पर वो सिकुड़ कर बैठ गई। उसका शरीर कपकपा रहा था। क्या क्या था ये? वो जाग गया है, वो जाग गया है। सूरज डूब चुका था, पूर्णिमा का चांद निकल चुका था। गुफा के अंदर से एक भयानक आवाज आई। वो जाग चुका था और जानवी गुफा में अकेली थी।